बिलाल साहब वो कहते हैं जो जमात भी होती है जब वो अपोजिशन में होते हैं वो डर्टी लॉन्ड्री वाली बात है कि आप हर चीज का मलबा फौज पे डालना। ये जाहिर है पीएमएलएन भी व्हेन इन अपोजिशन, आप लोग भी काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मियाँ साहब खुद कई मरतबा नाम वगैरह लेकर गिले करते रहे। ये बताइएगा अब इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की जहाँ बात है, ये पॉलिसी दुरुस्त है? अभी जनरल साहब ने कहा गवर्नमेंट का भी काम है वो इंगेज करें, पॉलिटिकल डायलॉग। स्पीकर ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो खत भी नहीं पढ़ेंगे इमरान खान साहब का अगर उन तक आता है। ये रवैया दुरुस्त है? आपने उनको मौत की चक्की में रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। प्लेजर सर, ऑलवेज। आप तो इस तरह कह रही हैं कि वो जेल में गिला लग रहा था आपके सवाल में कि उनके जेल में होने का, कि वो जेल में क्यों हैं। वो जेल में संगीन जराइम में नहीं, मौत की चक्की में होने का तो गिला होगा खैर ना। मौत की चक्की का तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं 5-10 दिन था या इस तरह कुछ। ये तो आप पूछें हमारे लोगों से जिनके खिलाफ ना सिर्फ इन्होंने जुल्म किया, हिरोइनें डाली, मौत की सज़ाओं तक की इन्होंने जान अल्लाह को देनी है देख के इन्होंने हवाले दिए थे। यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा के रात के लेट टाइम पे उनके कमरों के अंदर छापे मरवाते थे। ये मेक श्योर करते थे कि शहबाज शरीफ को कुर्सी ना मिले, वो नमाज ना पढ़ सके, ये इन लोगों को खाना ना मिल सके। किस किस्म की बर्बरियत और जुल्म इन्होंने किया है। और खान साहब पे ठाठे मारते थे, कहते थे मैं ऐसी उतारूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, ये मकाफात अमल है। मगर हम इस तरह की बातें नहीं करते। जो आसाइशें आज खान साहब के पास जेल में मौजूद हैं, मर्ज़ी के वो खाने खाते हैं, जो मेन्यू आम शहरी को मैसर नहीं है वो खान साहब को जेल में मिल रहा है। डम्बल शम्बल पड़े हुए हैं, वर्जिश कर रहे हैं, अखबार हैं, टीवी है। जेल मैनुअल से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा की ही सहूलियात हैं। तो मैं खैर उस बिलाल साहब इतना तजाद क्यों है आप दोनों के बयानियों में? एक तरफ वो कहते हैं मौत की चक्की, सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं हुई। आप कह रहे हैं डबल, कोई 5-10 दिन या 5-10 दिन शायद कोई जिक्र किया 20 रोज का। चलिए, मौत की चक्की के अंदर हमारे लीडरों को कितनी कितनी देर आपने रखा। आपके पास आज और आपके तकरीबन सारे ही टाइम जो आप जेल में रहे हैं खान साहब, उनके पास जेल मैनुअल से बढ़ चढ़ के सहूलियात रही हैं। तो देखिए, इसलिए आप कह रहे हैं चंद दिन के तस्करा है, बाय एंड लार्ज ही इज बीन केप्ट कंफर्टेबल। नहीं, आपका खुद नहीं पता चलता रहता कौन कौन सा मेन्यू, कौन कौन सी वर्जिश की मशीनें, किताबें, कितने चैनल टीवी के वहाँ पे मौजूद हैं। वो तो अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे भी ज्यादा आज़ादियाँ हो, तो पता नहीं वो कहते हैं उनकी साल भर से बच्चों से भी बात नहीं हुई है। नहीं, देखिए, वो तो बच्चों से इंटरनेशनल कॉल का नहीं है। बच्चे आए ना जी, मिले, बच्चे क्यों नहीं आते? आप लोग मिलते हैं, उनकी फैमिली, आप फैमिली आए, जरूर मिले। जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके हकूक हैं उनको मिलने चाहिए, मगर जेल मैनुअल से अभी बढ़ चढ़ के उनको मिल रहे हैं। वक्त पे भी हम इसी बात के एडवोकेट थे। जेल मैनुअल पे उनसे उनको बढ़ चढ़ के मिल रहे हैं। बहरहाल देखिए, जो बात है ना इन खतूत की, मोना साहिबा, ये बेसिकली अब एक डेस्परेशन है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी बदमाशी है ना, वो उन्होंने अपनी आजमा ली। 9 में किया, उसके बाद आपने गालम गलोच की, आपने अफवाज पाकिस्तान पे, आपने शुहदा पर, आपने जवानों पर, आपने आर्मी चीफ के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, अपने ऑफिशियल अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया, उनकी बेहुरमती की, हमारे शुहदा की, आपने हर किस्म की घटिया हरकत की। आपने फिर जवानों के ऊपर हमले किए। आपने 26 नवंबर के दिन फिर से रेंजर्स और पुलिस के जवानों पर हमले किए। वो रियासती मशीनरी खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसको अपने रियासत के ऊपर आपने इस्तेमाल किया। आपने हर हरबा इस्तेमाल किया। आपने फाइनल कॉल दे दी और वो फेल हो गई। तो अब आप चिट्ठियों पर उतर आए हैं। ये हमेशा की तरह है, पहले धमकी देते हैं, ओए तोए करते हैं, गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब फेल हो जाते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं। तो देखिए, चिट्ठियों का शौक़ खान साहब पूरा करें, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कह रही हैं पता नहीं इस फरवरी के माह में 3 लिख चुके हैं, अगले हफ्ते में 3 और लिखते हैं। बिल्कुल अपना शौक़ पूरा करें। देखिए, बात ये, इनकी सारी साजिशें, बशमूल IMF की चिट्ठियाँ, बशमूल साइफर का ड्रामा, बशमूल ये सारे हमले, ये फेल हो गए हैं। ये आगे मज़ीद आजमाना चाहते हैं, बिल्कुल आजमाएं, मगर अब इनको खुद समझ नहीं आ रही है क्या करें, क्योंकि इन्होंने सारे हमले, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। और ये जो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह ये जो स्टेबिलिटी का अमल है ये रुक जाए, ये मुआशी स्टेबिलिटी का जो एक सफ़र है ये रुक जाए, ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाए, ताकि हमेशा की तरह ये जो चाहते हैं कि मुल्क को कोई भी कॉस्ट अदा करनी पड़े, इनकी सियासत चमक जाए, इनकी रेलेवेंस रहे, वो सारी कोशिशें इनकी नाकाम हो गई हैं। और अब इसी चीज़ का इनको दुख है। चिट्ठियों के थ्रू इजहार कर रहे हैं, 3 लिखी हैं, चौथी भी लिख लें।